अभिनव घर जमाई नहीं कसाई है। आपका पति डिलीवरी बॉय नहीं, सबका बाप है मैडम। आपके पति ने जो कांड किया है ना, उसमें तो उसे लंबी जेल होने वाली है। ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों से इसके कनेक्शंस हैं। इसीलिए इसको उल्टा लटकाकर इतनी पिटाई करो कि सच उगल दे। ये आदमी जो सड़क के किनारे खड़े होकर अपनी बीवी से 20 रुपए चाय के मांग रहा है, ये कोई सड़क छाप नहीं बल्कि इंडिया का वो बिजनेसमैन है जो खड़े खड़े करोड़ों की गाड़ियों की लाइन लगा सकता है। और आज एक कबाड़ी वाले ने इसकी पत्नी से जो कहा, उससे आज जो राज सबके सामने आएगा, उससे सबकी रूह कांप जाएगी। अरे मैडम, आज सुबह जब मैं आपके घर से कबाड़ का सामान लेकर निकला तो आपने आपके हस्बैंड की एक अंगूठी भी मेरे कबाड़ के सामान में फेंक दी थी। वैसे तो पुरानी अंगूठी होगी कोई 200-300 की, पर उसकी पावर मुझे दुकान पर जाकर पता चली। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो तो एक जंग लगी अंगूठी थी। हाँ मैडम, मैंने हर सामान की तरह आपका कबाड़ का सामान गोदाम में डाला और इस अंगूठी को उठाकर अपने टेबल पर रखा ही था कि तभी वहाँ अकरम साहब आए। वही अकरम साहब जो विदेशों में करोड़ों की स्मगलिंग करते हैं, और उनकी स्मगलिंग के अड्डे हमारे कबाड़ की दुकान जैसी ही जगह होती है। हाँ, तो आगे क्या हुआ? अकरम साहब जब मेरी शॉप पर बैठकर डील कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने ये अंगूठी देखी जो आपके हस्बैंड अभिनव साहब की थी, और उसे देखते ही वो उठ खड़े हुए और फिर थप्पड़ मारकर बोले, हरामखोर, ये अंगूठी तुझे कहाँ मिली? उनके थप्पड़ मारते ही अकरम साहब के बंदूकधारी बॉडीगार्ड्स ने भी मेरी जम के सुताई की और मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। पर जब वो शांत हुए तो मैंने उन्हें बताया कि ये अंगूठी मैंने आपके घर से ली है। तो उन्होंने कहा, ये अंगूठी तू जानता है किसकी है? ये हमारे सबके बाप की है, हमारे टाइगर साहब की। उनका 5000 करोड़ का एम्पायर उनका 10 साल से इंतजार कर रहा है। बंदूक के डर से मैंने उन्हें आपके घर का पता बता दिया, पर उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर टाइगर साहब आपके घर पर नहीं मिले और अंगूठी का राज आपने नहीं बताया तो वो आपके घर को जलाकर राख कर देंगे और आपके पूरे परिवार की लाशें बिछा देंगे। इसीलिए मैडम, अगर आपको भी लगता है कि आपके हस्बैंड अभिनव टाइगर नहीं है तो अकरम साहब के आने से पहले आप फैमिली को लेकर कहीं भाग जाओ। कैसे आई अभिनव के पास दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान की अंगूठी? क्या अभिनव ही टाइगर है? अगर है तो क्यों जी रहा है हजारों के एम्पायर को छोड़कर गरीबी की जिंदगी? और नहीं तो क्या अनन्या का परिवार मारा जाएगा? अब अनन्या के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय दरवाजा खोलने के कि तभी जैसे ही अनन्या ने दौड़ते हुए दरवाजा खोला तो कबाड़ी वाला सोफे के पीछे जाकर छुप गया और दरवाजे पर पुलिस को देखकर अनन्या सन्न रह गई। इंस्पेक्टर साहब, आप? अनन्या को डरा हुआ देखकर इंस्पेक्टर भी चौंक पड़ा और उसने तुरंत कहा, अभिनव आपका ही पति है? अभिनव का नाम इंस्पेक्टर के मुंह से सुनकर अनन्या को और हैरानी हुई। अनन्या को लगा कि जरूर कुछ बड़ा कांड होने वाला है कि तभी अनन्या ने पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अभिनव मेरा ही पति है, क्या किया उसने? इसके बाद इंस्पेक्टर ने जो कहा उसे सुनकर अनन्या दंग रह गई। आपके हस्बैंड को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है और आपको हमारे साथ उस घड़ी के शोरूम में चलना है। इसके बाद जैसे ही इंस्पेक्टर ने घड़ी के शोरूम का नाम बताया तो अनन्या को कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ओह माय गॉड, इस शोरूम पे तो लाखों करोड़ों की घड़ी मिलती है। आखिर अभिनव वहाँ क्यों गया था? इसके आगे अनन्या कुछ सोच पाती कि तभी इंस्पेक्टर ने कहा, मैडम, आपके पति ने जो कांड किया है ना, उसमें तो उसे लंबी जेल होने वाली है। आप जल्दी चलिए। इतना सुनते ही अनन्या झट से अंदर गई और उसने अपनी माँ को जाकर कहा, मम्मी, उस अभिनव के बारे में कबाड़ी वाले ने मुझे जो कुछ कहा उसे सुन के मैं खुद को संभालने ही जा रही थी कि तभी पुलिस वाले ने आकर मुझे उसके बारे में बताया। उसे सुनकर मेरी जान सूख गई। उसने कुछ बड़ा कबाड़ा कर दिया है। आप भी मेरे साथ चलिए। ये सुनते ही अनन्या की माँ अभिनव को कोसने लगी। मैंने पहले ही कहा था ये अभिनव घर जमाई नहीं कसाई है जो हम सबकी जान लेकर ही मानेगा। पता नहीं क्या सोचकर तेरे दादाजी ने तेरी शादी उससे करवा दी। अनन्या की माँ अभिनव को कोसी रही थी कि अनन्या ने कहा, माँ, अभिनव पे पुलिस केस बनता है तो अच्छा ही होगा। मुझे उससे डिवोर्स लेने का मौका मिल जाएगा। पर अभी जल्दी चलो, पुलिस बाहर वेट कर रही है। चलो। इसके बाद अनन्या और उसकी माँ पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर जाने लगे कि तभी अनन्या ने खुद को कोसते हुए कहा, काश उस रात में अभिनव के साथ उस कमरे में ना मिलती। आखिर किस रात की बात को अनन्या याद कर रही थी और क्या था वो राज, ये आप जानेंगे। पर अभी जैसे ही अनन्या और उसकी माँ उस घड़ी के शोरूम में पहुँची तो उनका पीछा करता हुआ वो कबाड़ी वाला भी वहाँ पहुँच गया। वो भी जानना चाहता था कि आखिर अभिनव कौन है। शोरूम में अभिनव को पुलिस वालों ने हथकड़ी पहनाकर बैठाया था। अभिनव को देखते ही अनन्या उस पर बरस पड़ी। क्या मैं पैसे नहीं देती तुम्हें अभिनव? एक तो मेरे टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, ऊपर से चोरी करके हमारे खानदान की नाक कटवा रहे हो। शेम ऑन यू। अभिनव की सास तो अपनी सैंडल उतारकर अभिनव को मारने ही वाली थी कि तभी इंस्पेक्टर बोला, अरे मैडम, इसकी पिटाई के लिए हम है ना। इसके बाद वो मैनेजर सबको ये कहानी सुनाने लगा
अभिनव एक लंबी और चमकती हुई बिल्डिंग में घुस गया जिस पर सिल्वर कलर की प्लेट से अलायना लिखा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही अभिनव ने देखा कि अंदर के हॉल अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड थे, जिसे देखकर अभिनव की आंखें अचानक से चौड़ी हो गई कि तभी उसे वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने टोका। अबे ओ, यहाँ भिखमंगे अलाउड नहीं है, चल फुट यहाँ से। इतना कहते ही अभिनव ने सिक्योरिटी से कहा, किसी को उसके कपड़ों से जज करना गलत बात है। अभिनव की ये कहते ही वहाँ खड़े मैनेजर ने बाकी कस्टमर्स के सामने कोई बखेड़ा होने से पहले बात को संभालते हुए कहा, सर, सिक्योरिटी गार्ड की ओर से मैं माफी मांगता हूँ, आप अंदर आकर देख सकते हैं। यहाँ मैनेजर ने इतना कह तो दिया था, पर उसने सिक्योरिटी गार्ड को बिना पलक झपकाए अभिनव पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया था। अभिनव ने देखा कि हर हॉल के दरवाजे के ऊपर उस कैटेगरी का नाम लिखा था। सबसे राइट में घड़ियों वाला सेक्शन था, जिसका नाम पढ़कर अभिनव तुरंत ही उसमें चला गया। अंदर चलते हुए ही अभिनव को अपने आसपास तरह तरह की फैंसी और महंगी घड़ियां डिस्प्ले पर दिख रही थी। उस बड़े से हॉल में आसपास देखता हुआ अभिनव आगे चल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हाय सर। अभिनव भी हाय कहते हुए उस सेल्स गर्ल की ओर पलट गया और सेल्स गर्ल ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ सिलेक्शन में? अभिनव पहले तो उसे मना करने वाला था, लेकिन फिर उसे डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की कीमत जानने में दिलचस्पी भी हुई। ठीक है, बताओ। ये कहते हुए अभिनव उस सेल्स गर्ल के पीछे चलने लगा। तभी सेल्स गर्ल अपने पास लगे काउंटर के पास पहुंच गई। वो जानती थी कि अभिनव की जेब में 1000 रुपए भी नहीं है, फिर भी आज वो अभिनव को घड़ी की प्राइस बताकर उसके होश उड़ाकर मजे लेने वाली थी। सर, ये कलेक्शन हमने इसी महीने अपडेट किया है। आपको पूरी दिल्ली में इस तरह की कलेक्शन और कहीं नहीं मिलेगी। तभी अभिनव ने उन सभी घड़ियों के ऊपर नजर फेरते हुए कहा, इनकी क्या प्राइस है? सर, ये सभी ऑलमोस्ट 4 से 6 लाख की रेंज में है। ये वाली 4.8 लाख, ये 4 लाख और ये 6 लाख। सेल्स गर्ल उन घड़ियों की कीमत बता ही रही थी कि तभी अभिनव बीच में बोल पड़ा, ये सब तो नॉर्मल रेंजेस हैं, मुझे कुछ एक्सपेंसिव दिखाओ। जिस अंदाज से अभिनव ने ये बात कही, वो सेल्स गर्ल उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। अभिनव को पता चल गया था कि वो उसके कपड़ों को क्यों देख रही है, क्योंकि आज उसने अपना एक पुराना सस्ता सूट पहन रखा था। अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद ही उस सेल्स गर्ल ने एक गहरी सांस ली और नकली मुस्कान लाते हुए कहा, सर, यही रेंज काफी पॉपुलर है। अगर आपको एक्सपेंसिव कलेक्शन में जाना है तो बातें लाख में नहीं करोड़ों में करनी पड़ेगी। ये सुनते ही अभिनव ने भी कॉन्फिडेंटली कहा, अच्छा, एक बार दिखाओ तो ऐसा क्या है उस कलेक्शन में? अभिनव के इतना कहते ही वो सेल्स गर्ल दूर गई। उसे लगा कि ये आदमी चोरी के इरादे से अंदर आया है, इसलिए सेल्स गर्ल ने जाकर अपने मैनेजर को बताया, सर, वो आदमी ऊपर वाले सिलेक्शन में जाना चाहता है। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तब तक तुम उसे उलझा कर रखो। तभी सेल्स गर्ल वापस अभिनव के पास आई और बोली, ठीक है, मेरे साथ आइए सर। अभिनव उसके पीछे जाने लगा। हॉल में चलते हुए अब वो एक स्पेशल सेक्शन में पहुंच चुके थे, जहां पर लाइट्स कम थी और डिस्प्ले पर लगी घड़ियों की सुंदरता अपने आप में चमक रही थी। उन घड़ियों के नजदीक जाते ही सेल्स गर्ल ने उनकी कीमतें भी बताना शुरू कर दिया, जिससे अभिनव अंदर से हिल गया पर बाहर से नॉर्मल बना रहा। सर, ये 1.5 करोड़ है, ये 2 करोड़ की, ये 1 करोड़ 70 लाख। वो सेल्स गर्ल उन घड़ियों की खूबियों से ज्यादा उनकी कीमतें बता रही थी कि तभी अभिनव को एक ऐसा डिस्प्ले बॉक्स दिखा जो थोड़ी ऊंचाई पर लगा हुआ था। वो बाकी डिस्प्ले बॉक्स से थोड़ा हटके भी था। तभी उसकी तरफ इशारा करते हुए अभिनव ने कहा, वो वाली घड़ी के बारे में बताना। अभिनव का इशारा देखते ही सेल्स गर्ल पसीना पसीना हो गई और बोली, सर, वो घड़ी 12 करोड़ की है, इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। इसके बाद जो अभिनव ने कहा उसे सुनकर उस सेल्स गर्ल की सांसें रुक गई। ठीक है, इसे पैक कर दो। उस सेल्स गर्ल ने घबराते हुए कहा, सर, उस घड़ी को खरीदने के लिए आपको 12 करोड़ प्लस टैक्स तो देना ही है, लेकिन सबसे जरूरी बात, आपके पास अलायना कंपनी का मेंबरशिप कार्ड भी होना उस चाहिए। सेल्स गर्ल ने अभिनव को वहाँ से जैसे तैसे निकालने की कोशिश की। उसकी बातों में ताना महसूस करके अभिनव उसे रूठी नजरों से घूरने लगा और फिर बोला, मुझे किसी कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी तुम्हारे बॉस से बात हो गई है, उसी ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ आकर अपनी घड़ी ले सकता हूँ। अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल हैरान हो गई। उसे उसके मैनेजर ने ये जरूर बता दिया था कि इस 12 करोड़ वाली घड़ी को आज उसका कस्टमर कलेक्ट करने आने वाला था। हालांकि अभिनव के सस्ते कपड़े देखकर उस सेल्स गर्ल को लगा नहीं था कि यही वो कस्टमर है। उसे तो ये लगा था कि कोई चोर है जो लूटपाट के लिए आया है। अब इससे पहले कि वो सेल्स गर्ल कुछ बोल भी पाती, एक महंगा सूट पहने हुए जवान आदमी उसी घड़ी को देखता हुआ सेल्स गर्ल के पास चला आया। वेलकम सर,
हाउ कैन आई हेल्प यू? वो सेल्स गर्ल तुरंत ही अभिनव के सामने से हटकर उस आदमी के पास चली गई। मुझे वो घड़ी चाहिए। उस आदमी की ये बात सुनते ही सेल्स गर्ल को लगा कि यही इस घड़ी का ओरिजिनल कस्टमर है, इसलिए सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर सर, मैं अभी आपके लिए पैक करवा देती हूँ। सामने खड़ा अभिनव ये सब सुन रहा था और उसने घूरते हुए उस सेल्स गर्ल को देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, वो घड़ी तो मेरे लिए बुक्ड है ना, आप इन्हें कैसे बेच रही हो? अभिनव की बात सुनते ही सेल्स गर्ल ने अपनी भौहें नीची कर ली और कहा, देखो, हमें भी पता होता है कि कौन शोरूम में खरीदने घुस रहा है और कौन देखने। तुमने ऑलरेडी काफी देख लिया है और इंक्वायरी कर ली है। अब यहाँ से चले जाओ, बाहर पुलिस फोर्स तुम्हारा वेट कर रही है। सेल्स गर्ल के मुंह से ये बात सुनकर अभिनव उस पर भड़क उठा। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ यहाँ पे राइट नाउ। मैनेजर नहीं, मैं पुलिस बुला रही हूँ। तुम्हारा बहुत हो गया है अब। अभिनव को धमकी देने के बाद वो सेल्स गर्ल घमंड के साथ मुस्कुराते हुए उस अमीर सूट वाले आदमी की ओर घूम गई। इस घड़ी के साथ आप और कुछ लेना चाहेंगे सर? अभिनव का गुस्सा भभक उठा और वो तुरंत ही इधर उधर देखकर मैनेजर का ऑफिस ढूंढने लगा। ऑफिस का साइन बोर्ड देखते ही अभिनव उसकी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अचानक उस सेल्स गर्ल ने उसे रोक लिया। यही रुको, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अगर ये हरकत ना करती तो मैं तुम्हें माफ कर भी देता, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अभिनव ने उसे अपने रास्ते से हटाया और वो उस पर चिल्ला पड़ी, सिक्योरिटी, कहाँ मर गए हो सब? इस आदमी को पकड़ो तुरंत ही। अभिनव को मैनेजर के ऑफिस की ओर जाते हुए देखकर सेल्स गर्ल उसे गालियां देती हुई उसके पीछे पीछे आने लगी। इस सब के बीच वो जवान अमीर आदमी अभी भी कंफ्यूज होकर अपनी जगह पर ही खड़ा था। अभिनव बिना नॉक किए ही मैनेजर के कैबिन में घुस गया, जिससे डेस्क पर बैठा मैनेजर भी चौंक गया। अरे तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गए? इससे पहले कि अभिनव कुछ कह भी पाता, उसके पीछे आ रही सेल्स गर्ल ने अपना मुंह खोल दिया। सर, हमारा शक सही था। ये चोरी करने के इरादे से ही अंदर आए थे। इन महाशय को वो 12 करोड़ वाली घड़ी चाहिए। मैंने इनसे कहा कि ना तो ये अफोर्ड कर पाएंगे, ना ही इनके पास अलायना मेंबरशिप कार्ड है, और आपसे कंप्लेन करने यहाँ घुसे चले आए। सेल्स गर्ल की सफाई सुनकर अभिनव ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। और अलायना मेंबरशिप कार्ड की बात कर रही हो तुम? ये लो मेरा कार्ड और ध्यान से देख लो इसे। मैनेजर ने उस कार्ड को गौर से देखा जो अभी अभिनव ने आगे बढ़ाया था। उसे देखते ही मैनेजर के पसीने छूट गए। वो टाइगर का ब्लैक मेंबरशिप कार्ड था। मैनेजर जानता था कि ऐसा कार्ड टाइगर सिर्फ शहर के पावरफुल लोगों को ही देता था। यही सोचते हुए मैनेजर तुरंत आनन फानन में बाहर गया और पुलिस को बुलाकर लाया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इस चोर को। मेरे शोरूम में चोरी के इरादे से घुसने के इल्जाम में तो मैं इसे माफ कर देता, पर इसने अलायना ग्रुप का मेंबरशिप कार्ड चुराया है, जो कोई आम बात नहीं है। इसने बड़ा डाका डाला है। मैनेजर के इतना कहते ही पुलिस ने अभिनव को हथकड़ी लगा दी और वही कुर्सी पर बैठा दिया। छोड़ दो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। मैनेजर ने जब ये सारी बात अनन्या और उसकी मम्मी को बताई तो अनन्या का सिर चकराने लगा। इंस्पेक्टर साहब, हम तो तंग आ गए हैं इस निकम्मे दामाद से। आप तो जेल में डाल दो इसे, ताकि मेरी बेटी का इससे आसानी से तलाक हो जाए। अनन्या की माँ अब अपना 1 रुपया भी अभिनव की जमानत में खर्च करना नहीं चाहती थी, इसलिए आग में घी डालने का काम किया। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आज एक कबाड़ी वाले ने भी बताया ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों से इसके कनेक्शंस हैं। इसीलिए इसको उल्टा लटकाकर इतनी पिटाई करो कि सच उगल दे। अनन्या की माँ के इतना कहते ही वो कबाड़ी वाला जो इनका पीछा कर रहा था, वो उस अंडरवर्ल्ड के डॉन अकरम और उसके आदमियों को भी यहाँ ले आया। और अकरम का दबदबा इतना था कि पुलिस उसके आते ही वहाँ से भाग गई। तभी अकरम ने अभिनव को देखा और देखते ही उसने अपनी गन अभिनव की ओर तान कर कहा, टाइगर साहब की अंगूठी चोरी करने की सजा मौत होती है। और इतना कहते ही अकरम ने गोली चला दी कि तभी अकरम के पास अलायना, जिसका ये शोरूम था, उसका एक मैसेज आया, जिसे देखते ही अकरम की जान सूख गई। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? आखिर ऐसा क्यों कहा अकरम ने? क्या चलाई गई गोली से अभिनव मर गया? क्या भेजा अलायना ने अकरम को मैसेज में? आखिर कैसे आई अभिनव के पास माफिया किंग और टाइगर की रिंग और अलायना ग्रुप का करोड़ों का मेंबरशिप कार्ड? फ्री में जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए ये ब्लॉकबस्टर हिट कहानी द रिटर्न ऑफ टाइगर, बिल्कुल फ्री में।